हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लव स्टोरीज। तो कैसे हो आप सब। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। मैं प्रोफेशनल स्टोरी टेलर नहीं हूँ। मैं यूट्यूब पे पहली बार आया हूँ। अगर मैं कहीं पे मिस्टेक करूँ तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताइए ताकि मैं इसे करेक्ट कर सकूँ। अगर आप लोग बताएंगे तभी तो मुझे पता चलेगा। तो प्लीज़ मुझे बताइए। एंड हाँ, मेरी वीडियो को अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था जो प्रिया होती है वो अपनी मॉम से कुछ बात करके अपने रूम में जाके फ्रेश होती है। जब वो मिरर के सामने खुद को देख रही थी तब उसके फेस पे वो निशान देख के उसे बहुत ही गुस्सा आता है। फिर वो नीचे चले आते हैं, अपने मॉम को बाय करके, उसे कुछ काम था इसलिए बाहर चले आते हैं। उधर दूसरी साइड में रिया भी अपनी मॉम को जो उसने प्रिया के साथ किया वो सब अपनी मॉम को बता देती है। तब वो तो उसकी मॉम से समझाते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर वो भी नैना के घर के लिए बाहर चले आते हैं उसके मॉम को बाय बोल के। अब आगे नैना जब अपनी रिया जब अपनी कार में बैठी थी तब अचानक उसकी नज़र प्रिया पे पड़ती है जो उस स्कूटी लेकर उसके साइड से ही निकल गई। बस थोड़ा सा ही देखा लेकिन वो प्रिया को देखकर पहचान गई क्योंकि एक नज़र से ही उसने प्रिया को पहचान लिया था। वो कार से ही घूम कर उसकी तरफ देख रही थी लेकिन प्रिया उसे नहीं देखती है क्योंकि प्रिया ने रिया को देखा ही नहीं होता है और प्रिया उस साइड से चली जाती है। तो रिया सोचती है, अरे ये लड़की तो यहीं पे रहती है, मेरे घर के सामने ही रहती है, लेकिन मुझे अभी तक नहीं बताया था। घर के सामने ही है और मैं सोच रही थी कि इस लड़की को कहाँ ढूंढूं, उससे माफ़ी मांगूं। ये तो यही पास में है। छोड़ो, नैना के घर से आते हुए इसके घर जाऊंगा और उससे माफ़ी मांग लूँगा। अब मैं चली जाता हूँ। ऐसे बोल के वो नैना के घर के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर में वो नैना के घर पहुँचती है। नैना की डोरबेल बजाती है। नैना की मॉम दरवाज़ा खोलती है। अरे रिया बेटा, आओ आओ, अंदर आओ। नमस्ते आंटी, कैसे हो आप। मैं ठीक हूँ बेटा, आप कैसे हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी। अच्छा, नैना कहाँ है। वो ऊपर है बेटा अपने कमरे में। नैना के परिवार में नैना के मॉम, उसके पापा और नैना का एक छोटा भाई। रिया फिर ऊपर चले जाते हैं नैना के कमरे में। दरवाज़ा नॉक नॉक करता है। आ जाइए मॉम। अबे मॉम नहीं है, मैं हूँ। अरे रिया, तू इस वक्त कैसे। क्यों, मैं नहीं आ सकता तेरे घर। अरे ऑफ कोर्स आ सकती है यार। मैं तो तुझे देखकर शौक हो गया कि जो लड़की हमारे घर कभी आती ही नहीं है, कभी महीने में 1-2 बार आती है, कभी कभी तो वो भी नहीं आती है, वो आज हमारे घर में आया है इसलिए शौक हो गया। यार बस बस रहने दे यार, कितना बोलेगी। आजा आजा, बैठ। ऐसे बोल के नैना रिया के हाथ पकड़ के उसे बेड में बिठाती है।
अच्छा बोल, क्या लेगी? अरे नहीं यार, कुछ नहीं लेना है मुझे। मैं घर से खा के आया हूँ, वे पेट फुल है, कुछ नहीं लेना। अबे तो कुछ तो ले ले, चाय पिएगी या कॉफ़ी? अरे कुछ नहीं, तू मेरे पास बैठ, तुझसे कुछ बात करनी है। अच्छा चल ठीक है, बोल क्या बात करनी है तुझसे? अरे तुझे पता है क्या, तू अगर बोलेगी नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगी? अबे तो सुन ना पहले। हाँ बोल बोल। मैंने उस लड़की को देखा यार। कौन सी लड़की? अरे वही लड़की यार, जो मैंने उसको मारा था ना, मेरी कार में ठोक दी इसलिए। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, वो लड़की। अरे रिया, उस लड़की का नाम क्या है यार? तो क्या फालतू बात करती है नैना? अगर उस लड़की का नाम पता होता तो मैं उस लड़की बोलती क्या? मुझे उसका कुछ भी नहीं पता है, बस इतना पता चला अभी तेरे घर आया था ना, उससे उससे पहले मैं भी निकला अपने घर से, वो भी निकला। और ताजुब की बात देखो ये है कि वो तो मेरे घर के सामने ही रहती है, लेकिन मुझे आज तक नहीं पता चला। नैना कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है, तो उसके घर में जाकर भी उससे माफ़ी मांग सकती है। हाँ यार, वही सोच रहा हूँ कि आज जब तेरे घर से अपने घर जाऊँगा ना, तब सीधा उसके घर जाऊँगा। लेकिन थोड़ा सा डर भी लग रहा है यार। डर किस बात के? अबे डर किस बात की? कहीं वो अपने घर से धक्के मार के ना मुझे निकाल दे। कोई बात नहीं, नैना कहती है कोई बात नहीं, गलती की है तो सज़ा तो भुगतना ही पड़ेगा। अभी गलती तूने की है, अभी धक्का मारे, तुझे स्लैप करे या फिर तेरे टांग तोड़ के हाथ में दे दे, जो भी करे तुझे तो सहन करना ही पड़ेगा। अबे तू डरा मत यार, तू दोस्त है कि दुश्मन? तू मुझे डरा, मैं फिर से पहले से ही डर रहा हूँ और तू मुझे डरा, फिर से डरा रही है। अरे को नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं करेगी। थोड़ा सा गुस्सा करेगी, लेकिन तू सहन कर लेना, अगर माफ़ी चाहिए तो। भाई गलती की है तो सज़ा तो मिलेगा ही। हाँ हाँ, रिया कहती है हाँ हाँ, सज़ा मिलेगा। फिर कमरे में नैना की मॉम आती है। अच्छा रिया, ये लो, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी और ये कुछ स्नैक्स वगैरह लेकर आए हो, खा लो। अरे आंटी, इस सब की तकलीफ़ क्यों की? मैं घर से खा के आया हूँ, वैसे भी कुछ खाने का मन नहीं है। अरे कुछ कोई अरे कुछ नहीं होगा, खा लो। वैसे भी तुम तो कभी हमारे घर आती ही नहीं हो। ऐसे बोल के नैना की मॉम उधर से चले जाती है। इतने में ही रिया के पास राहुल के कॉल आते हैं। रिया बहुत रिंग होने के बाद कॉल रिसीव करती है। हेलो। उधर से राहुल कहता है रिया तुम कहाँ हो? रिया कहती है क्यों, क्या हुआ? अरे तुम कहाँ हो ये तो बोलो। मैं नैना के घर आई हूँ यार। अरे मैं तुम्हारे घर के बाहर था। क्या? तुम मेरे घर के बाहर क्या कर रही हो? अगर मॉम डैड ने तुम्हें देख लिया ना, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएंगी यार। क्या गड़बड़ होगी रिया? तुम्हारी मॉम डैड थोड़ी ना मुझे पहचानते। अगर पहचान भी लिया तो क्या हुआ, बता दूंगा मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। हाँ बता देना, इतना आसान है, बता देना। वैसे मुश्किल भी क्या है, प्यार किया है तुमसे, सॉरी थोड़ी ना किया है। हाँ हाँ हाँ, वेरी फनी।
अच्छा बताओ, किस लिए फ़ोन किया? अरे किस लिए फ़ोन किया का क्या मतलब है? हम दोनों ने कभी बहुत दिन हो गए घूमने के लिए नहीं गए। चलो ना कहीं पे जाते हैं। रिया कहती है, अरे मेरा मूड नहीं है जाने का। अरे चलो ना रिया यार, कभी तो हाँ बोल लिया कर, हमेशा ना ही बोलती है। चल ना, क्यों इतना भाव खाती है तू? अरे मुझे नहीं जाना है। अरे चल ना, एक दिन तो मेरी बात रख ले यार। बहुत मन कर रहा है तुम्हारे साथ कहीं पे लॉन्ग ड्राइव पे जाने का। मेरा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है यार। अब इस बार मना मत करियो यार। लेकिन बहुत देर हो गई है, रिया कहती है, बहुत देर हो गई है। अभी घर पे मॉम डैड भी आने का टाइम हो गया है। गुस्सा करेंगे यार। अबे तो बोल देना कि तू नैना के साथ रुक रही है, नैना के घर में है, तो क्या इशू होगा? कोई बात नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। चलो ना प्लीज़। अच्छा चल ठीक है, ओके। मैं नैना के घर के बाहर आ रहा हूँ। तुम एक काम करना, तुम नीचे चले आओ, ठीक है? ओके। ऐसे बोल के रिया कॉल कट कर देते हैं। रिया फिर नैना से कहते हैं, नैना पूछते हैं, अरे क्या हुआ? क्या होगा यार, ये वही राहुल फिर से उसे लॉन्ग ड्राइव पे जाना है मेरे साथ। कुछ कुछ बोलता हूँ तो मानता ही नहीं है यार। इतना चिपकू इंसान मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा यार। एक बार बोल दिया कि नहीं जाना है तो मान जाए ना, लेकिन माने कहा जाना है जाना है जाना है। कोई बात नहीं यार, जाना। कभी कभी उसकी भी डील रख लिया कर, कभी कभी उसके लिए भी कुछ करना चाहिए ना। अच्छा तू उसे, वो तुझे हक नहीं कर सकता, किस नहीं कर सकता, टच नहीं कर सकता, लेकिन तू उसके साथ लॉन्ग ड्राइव पे भी तो जा सकती है ना। इतना तो कर ही सकती है। हाँ जा रहा हूँ, अभी तू भी शुरू मत हो जा। रिया कहती है, फिर रिया कहती है, अच्छा नैना मैं चलता हूँ, बाद में तुझसे मिलूँगा। अगर ज़्यादा देर हो गया तो मैं घर नहीं जाऊँगा, आज तेरे घर आऊँगा, क्योंकि मैं पापा को फ़ोन करके बोल दूँगा कि मैं तेरे घर रुक रहा हूँ। अगर मैं रात को अगर घर जाऊँगा तो पापा डांटेंगे यार। चल ठीक है, जब तुझे आना होगा तो फ़ोन कर दियो, चले आना। अच्छा ठीक है। ऐसे बोल के रिया नीचे आते हैं, नैना की मॉम को बाय बोलते हैं। फिर वो बाहर आते हैं तो राहुल आ चुका था। अच्छा आ गई तुम, चलो आओ बैठो। ऐसे बोल के राहुल रिया के लिए दरवाज़ा ओपन करता है, फिर अपनी ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। जाते जाते राहुल रिया से कुछ बात कर रहा था। रिया कुछ सुनती है, कुछ नहीं सुनती है। फिर राहुल कहता है, क्या हुआ रिया, तुम्हें कुछ हुआ है? रिया कहती है, कुछ भी तो नहीं, मुझे क्या होगा? फिर इतना चुप चुप क्यों हो? कुछ कहाँ चुप चुप हो, बोल तो रही हो। क्या बोल रही हो? मुझे तो कुछ ही सुनाई नहीं दे रही है, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। अगर तुम अपने मन में बोल रही हो तो तुम्हारे मन की बात मैं कैसे सुनूंगा? अच्छा तुम तो बड़े मुझसे प्यार करने का दावा करते हो,
तो मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरे मन क्या बात करता है, तुम्हें क्यों नहीं सुनाई देता है? अच्छा, अब मेरे प्यार पर सवाल उठा रही हो? और नहीं तो क्या, तुम अगर मुझसे प्यार करते हो तो मेरे मन की बात जानना चाहिए ना। अच्छा बाबा, ठीक है, तुम जीती मैं हारी, ठीक है, हमेशा की तरह। तुमसे बातों में कोई नहीं जीत सकता है। अच्छा, तुम्हारे माइंड फ्रेश करता हूँ मैं। रिया कहती है, वो कैसे? अभी दिखाता हूँ। ऐसे बोल के वो एक सॉन्ग प्ले करता है जो कुछ इस तरह का होता है। हुए बेचैन पहली बार हमने राज ये जाना, मोहब्बत में कोई आशिक बन जाता है दीवाना। अगर इकरार हो जाए, किसी से प्यार हो जाए, बड़ा मुश्किल होता है दिल को समझाना। हुए बेचैन पहली बार हमने राज ये जाना, मोहब्बत में कोई आशिक क्यों बन जाता है दीवाना। तो ये सॉन्ग चल रही थे, राहुल भी उसके साथ सिंगिंग कर रहे थे, लेकिन रिया बिल्कुल ही शांत बैठी थी, वो कुछ ने मूव नहीं कर रही है। तो फिर दोनों इधर उधर की बात करते करते बहुत दूर पहुंच हुए थे। फिर राहुल कहता है, अब कुछ खा ले। फिर एक रेस्टोरेंट में वो दोनों अपनी कार रोकते हैं, नीचे उतरते हैं, फिर रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। राहुल सब रिया के फेवरेट खाना ऑर्डर करते हैं। राहुल सोचता है कि रिया का मूड फिर कहीं ना कहीं राहुल की वजह से ख़राब है, लेकिन रिया को खुद भी नहीं पता है कि उसे चाहिए क्या। वो राहुल के साथ खुश है या नहीं, या क्या है, वो कंफ्यूजन में है। उसे खुद भी नहीं पता है, उसे खुद भी नहीं पता कि उसे चाहिए क्या। वो खुश होना तो चाहती है राहुल के साथ, लेकिन वो खुश नहीं होती है, पता नहीं क्यों, उसे खुद भी समझ में नहीं आता है। फिर राहुल बड़े प्यार से अपने हाथ से रिया को खाना खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन रिया कहती है, मैं खा लूँगा, तुम खा लो। रिया, तुम कितनी अनरोमांटिक हो ना। लोग लड़के बोलते हैं लड़कों से कि तुम कितनी अनरोमांटिक हो, ये नहीं करती, वो नहीं करते हो, लेकिन तुम लड़का हो के तुमसे कहना पड़ता है कि तुम कितने अनरोमांटिक हो। अगर खाना खिला देने से मैं रोमांटिक हो जाऊँ, नहीं खिलाने दूँ तो मैं अनरोमांटिक हो जाऊँ, इसलिए इससे ज़्यादा अच्छा मैं अनरोमांटिक ही सही। अच्छा ठीक है, नहीं खिलाती। ऐसे बोल के राहुल भी अपना खाना खाने लगता है। फिर दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं, कार में आके बैठते हैं। उसी बीच रिया के पास उसके डैड के कॉल आते हैं। रिया फ़ोन रिसीव करता है। हाँ डैड। रिया, कहाँ हो आप? डैड, मैं नैना के घर पे हूँ, कुछ काम से आया हूँ। अगर ज़्यादा लेट हो गई तो मैं आज घर नहीं जाऊँगा, अगर जल्दी हो गया तो मैं चले जाऊँगी। लेकिन रिया, ऐसे दूसरों के घर में रहना अच्छी बात नहीं है। कम से कम रात में तो घर आना चाहिए ना। दिन भर बाहर रहती हो, रात को तो टाइम पे आना चाहिए। आई एम सो सॉरी डैड, लेकिन कुछ काम है, मैं जल्दी आने की ट्राई करूँगा। अगर मैं देर हो गया तो मैं नैना के साथ रुक जाऊँगा।
नैना कोई और नहीं है डैड, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरी बहन की तरह है। तो उस नाते नैना का घर मेरा भी घर हुआ ना, तो मैं अपने ही घर में तो हूँ। अच्छा ठीक है, प्रिया के डैड बोलते हैं, कोशिश करना कि घर आ सको, ठीक है? ओके डैड। अच्छा अपना ख्याल रखना, ठीक है। ऐसे बोल के रिया कॉल कट कर देते हैं। फिर दोनों गाड़ी रुके हुए थे, तब राहुल कहता है, रिया किसका कॉल था? अरे डैड का कॉल था यार, पूछ रहे थे घर कब आओगे कब आओगे। मैंने तुमसे बोला था ना कि पापा परेशान हो जाएंगे, वो दिन भर बाहर ऑफिस में रहते हैं, इसलिए आके ही मुझे ढूंढते हैं। तो मैं ना मिलूँ तो वो गुस्सा करते हैं। तो कभी कभी पापा लेट घर आते हैं, तो पापा को पता नहीं चलता कि मैं कभी कभी बाहर रहता हूँ, इसलिए वो कॉल भी नहीं करते। आज शायद पापा जल्दी आ गए हैं, इसलिए। रिया बोलो ना। तुम बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? राहुल कहता है। रिया कहती है, हाँ पूछो ना। रिया, तुम मुझसे प्यार भी करते हो? ये कैसा क्वेश्चन है राहुल? हाँ, तुम जैसे करती हो उससे मुझे नहीं लगता है कि तुम मुझसे प्यार भी करते हो। देखो यार रिया, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम बोलोगे तो मैं हक ना करूँ, मैं कभी नहीं करूँगा। तुम्हारे पास ना हो तो मैं कभी नहीं आऊँगी। लेकिन तुम जिस तरह से मुझसे बात करते हो, उस बात से भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम गुस्से में मुझ पर चिल्ला दो तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कोर्स आई लव यू यार, लेकिन मेरे अंदर से वो फीलिंग ही नहीं आती तुमसे कि तुम मुझसे प्यार करते हो। कहीं मेरा लव वन साइडेड तो नहीं है यार। देखो यार रिया, ऐसा हुआ ना तो मैं टूट जाऊंगा, इसलिए ऐसा मत करना कभी भी मेरे साथ। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम जो बोलोगी वो करूँगा, लेकिन प्यार ना करने वाली बात ये मत कहना, क्योंकि मैं यार जी नहीं पाऊँगा यार तुम्हारे बिना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना है। रिया कुछ जवाब नहीं देती, क्योंकि उस चीज़ का जवाब उसके पास नहीं होता ही नहीं है। वो नैना के सामने तो बोल तो देती है, लेकिन कि वो राहुल से प्यार करती है, क्योंकि राहुल के सामने उसे बोलने की हिम्मत ही नहीं है कि हाँ राहुल, ऐसे सीना ठोक के ऐसे बोलने की कि हाँ मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं भी तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। क्योंकि वो चीज़ उसके अंदर से आती ही नहीं है। ऐसा क्यों? वो खुद भी एक कंफ्यूजन में है। ऐसा उसके साथ क्यों है वो तो हमें नहीं पता, आगे चल के पता चलेगा। तो फिर चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।